तो आज हम शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव से। जो डेरिवेटिव है वो दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल है और एक डायरेक्ट मेथड है जिससे हम डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की खोज लेबनिज ने और न्यूटन ने मिलकर की थी। इसकी तो उन्होंने इसके दो तरीके निकाले, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारा पूरा का पूरा क्लास +2 के अंदर है। +2 के अंदर कहीं पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल आपको नहीं मिलेगा, सीधा डायरेक्ट मेथड से ही निकालते हैं वहाँ पर। और जो 11th में है वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकालेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे। तो अब हम सीख लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। इसके लिए हमें ग्राफ का पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ग्राफ है, जैसे जो ये लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, ठीक है, ये एक्स एक्स की लाइन होती है, और जो ये लाइन होती है अपनी ये वाई एक्सिस होती है। और इसे हम फंक्शन में किया था हमने फंक्शन में कि इसे हम वाई बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स भी बोल सकते हैं। जो ये लाइन होती है ये हमारी एफ एक्स भी होती है। इस लाइन को अब हम एफ एक्स कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। अब कोई अगर मैंने ऐसे कोई कर्व ड्राई कर दिया, कोई कर्व खींच दिया मैंने, तो अब क्या करना हमें, अब मैंने एक लाइन ऐसे लगाई इसके अंदर से, ये जो लाइन है इस कर्व को दो पॉइंटों पर कट कर रही है। ये दो पॉइंट अपने, इसको दो पॉइंटों पर कट किया। जहाँ पर इसने दो पॉइंटों पर कट किया तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को सिकेंट बोलते हैं। इसे चौड़ भी कहते हैं, कई बार आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसे चौड़ भी बोलते हैं। तो इस लाइन के दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये दो पॉइंट आए हैं, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है यहाँ पर। इस पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं x1 और y1, और इस पॉइंट को बोलते हैं x2 और y2, ठीक है। दो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब किसी भी लाइन का हमने स्लोप निकाला था चैप्टर नंबर 11 में। अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा बता दूँ मैं आपको कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए उसके दो पॉइंटों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे पास ये अब ए और ये बी है। अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकालूं, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, अगर स्लोप ऑफ ए बी का निकालेंगे तो इसका फार्मूला था निकालने का कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला था किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का, ठीक है। तो जो हमने स्लोप निकाला था इस लाइन का, उसके लिए दो पॉइंट होने बहुत ज़रूरी थे। तो हम अगर किसी लाइन के दो पॉइंट है उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब बात आई कि क्या सारी लाइनों के दो पॉइंट होते हैं। जैसे 10th में हमारे पास था एक सर्कल होता था हमारे पास, और उस सर्कल का केवल एक ही पॉइंट यहाँ होता था और उससे एक लाइन पास करती थी जिसे हम टेंजेंट कहते थे, ठीक है। स्पर्श रेखा, यहाँ टेंजेंट होती थी, ये टेंजेंट बोलते हैं इसे। अब बात आती है कि यार इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं हम, इस लाइन का स्लोप। क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। इसका तो एक ही पॉइंट है, जो सेकेंड थी हमारी कर्व के अंदर उसके दो पॉइंट थे, दो पॉइंटों पर कट कर रही है सर्कल को। लेकिन यहाँ पर जो सर्कल था, कर्व था, उसको एक ही पॉइंट पर कट कर रही है ये। तो क्या इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि जो स्लोप निकालते हैं हम वो दो पॉइंटों पर ही निकालते हैं। किसी लाइन के जो अगर दो पॉइंट होंगे तो हम उसका ही स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ तो एक ही पॉइंट है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? जब ये बात आई कि किसी लाइन के दो पॉइंटों से स्लोप निकाल सकते हैं और हमारे पास एक ही पॉइंट है निकालने के लिए, तो अब ये अपने पास प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो मैथमेटिक्स के हमारे पहले वाले, उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे होगा कि एक पॉइंट है जब, तो इसका स्लोप कैसे निकालें। तो जब इसका स्लोप निकाला
यानी कि किसका स्लोप था ये, टेंजेंट का, यानी कि जब स्लोप निकाला इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो एक फार्मूला ड्राइव किया उन्होंने, ठीक है, वो था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का जो डेरिवेटिव है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फार्मूले से ड्राइव करते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम h डाल देते हैं, यानी कि अगर इसको मैं दोबारा लिखूँ, ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट जो डेल्टा x है वहाँ लिखते हैं h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये जो फार्मूला बना हमारा, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। इस फार्मूले से हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, और जो स्लोप होता है टेंजेंट का उसे ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे है, पहले ये सीखेंगे हम कि ये फार्मूला बना कहाँ से, कैसे बना, ये किसने कब बनाया, कैसे ड्राइव हुआ, ये यही है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो फार्मूला है ये बना कैसे है। अब चलिए इसको सीख लेते हैं। अब तो हमने एक ग्राफ ले लिया फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने, इसलिए एक हमारे पास ये ग्राफ है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, एफ एक्स या वाई बोलते हैं, और ये लाइन है जो उसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ ले लूँगा, ऐसे एक कर्व ले लूँगा मैं ऐसे, और इस पर कोई टेंजेंट खींच लूँगा मैं, ठीक है, कोई टेंजेंट खींच लेंगे ऐसे, क्योंकि हम टेंजेंट का ही तो स्लोप निकाल रहे हैं, और टेंजेंट का स्लोप को ही क्या कहते हैं हम, टेंजेंट के स्लोप को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। अब जो टेंजेंट खींची है हमने यहाँ पर, अब इसका स्लोप निकालने के लिए या किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन इस टेंजेंट का तो एक ही पॉइंट है। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे हम कि दूसरा पॉइंट बिल्कुल इस टेंजेंट का अलग से, तो बिल्कुल इसके पास है एक पॉइंट, क्योंकि लिमिट में यही सीखा था हमने कि कोई भी अगर वैल्यू है हमारे पास, अगर हम 0 पे जा रहे हैं लेफ़्ट से या राइट से, तो हम क्या वैल्यू रखते हैं, 0.0000001 रख के आते हैं यहाँ पर, लेकिन अब एक्चुअली में 0 पर पहुँच नहीं पाते हैं। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ जो एक पॉइंट था इसके बिल्कुल इतना नज़दीक एक पॉइंट मान लेंगे, जैसे कि लाइन ये खींचेंगे हम इस ग्राफ के ऊपर, ये इस कर्व के ऊपर एक लाइन ऐसे लगाएंगे हम, तो वो जो लाइन है ऐसा लगेगा हमें कि वो जो लाइन है उस पॉइंट से भी होकर जा रही है, इसके बिल्कुल यहाँ नज़दीक, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे एक नज़दीक पॉइंट ले लेंगे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमें वो उसके अंदर से होकर जा रही है, दोनों पॉइंटों में से, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट हम दूसरा लेंगे वो बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल जहाँ ये टच कर रहे हैं दोनों, बिल्कुल नज़दीक होता है वो पॉइंट। उसको समझने के लिए हम इस पॉइंट जो दूसरा पॉइंट लेंगे हम उसको थोड़ा और मान लेता हूँ मैं, थोड़ा कि जो ये है अपने पास ये कराओ, थोड़ा अलग से मान लेते हैं हम, ठीक है। उसको दोबारा एक बार ग्राफ को बना लें कि कैसे करना वो। देखिए मैंने एक ग्राफ बना लिया अलग से। अब जो हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट था वो जो इस सर्कल को और इस लाइन को एक पॉइंट पर कट करते हैं, यहाँ पर हम उसको मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर वो पॉइंट था, और इसके बिल्कुल नज़दीक का मतलब कि मैं थोड़ा और समझाने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ उसको, ऐसे 2 पॉइंट ले लिए मैंने। इनकी एक पॉइंट यहाँ था जो कंटेंट वाला था, दोनों आपस में जहाँ टच करते हैं सर्कल और लाइन, और दूसरा पॉइंट बिल्कुल नज़दीक था, वो थोड़ा मैंने समझाने के लिए थोड़ा दूर ले लिया ऐसे। ये दो पॉइंट लिए हैं मैंने, ये बिल्कुल इतने क्लोज हैं कि जो लाइन खींच रहे हैं हम इस सर्कल के ऊपर या कर्व के ऊपर, ये जो लाइन खींची गई है ऐसा लगता है कि दोनों में से जा रही है अभी। इसलिए इसको समझाने के लिए वैसे 2 पॉइंट थोड़े अलग लिए हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए जो ये पॉइंट होता है अपने पास और ये पॉइंट, अब 2 पॉइंट आ गए ना हमारे पास, ये हमने लेट किया है, लेकिन क्या हो गया हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब जो 2 पॉइंट होते हैं, किसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। अब एक पॉइंट ये हो गया, अब ये इस पॉइंट का इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर
इसका एक्स वाई निकालेंगे। चलो यहाँ से जो लाइन होती है अपने पास, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये किसकी होती है, ये एफ एक्स की या वाई की होती है। यहाँ पर हम एफ एक्स ही लेंगे। तो जो ये पॉइंट आया है यहाँ से एक्स एक्सिस की लाइन थी ना यहाँ पे, तो यहाँ से जो निकालेंगे वो एक्स से कोई लाइन जाती है ऐसे, और एफ एक्स से कोई लाइन ऐसे आती है। जहाँ पे दोनों मिलती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा होता है एक्स और वाई वन, यानी कि एक्स वन और वाई वन। यहाँ पर क्या है, हमारा एक्स है, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्स मिलेगा अब। और यहाँ से हम आए तो क्या मिलता है हमें, यहाँ से ये एफ एक्स है, यहाँ वाई नहीं, अब की बार क्या ले रहे हैं हम, एफ एक्स ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के जो एक्स वन और वाई वन हो गए वो क्या हो गए, इधर से हम गए, कहाँ से गए हैं, यहाँ से हम, यहाँ से एक्स की लाइन से गए, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पर एक्स की 1 2 3 4। तो यहाँ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या मान लिया हमने, एक्स के कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसे एक्स मान लिया। यहाँ से जाएंगे तो एक्स होगा, यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं, एक्स और एफ एक्स आए हैं। इसी प्रकार हमें इसके भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें लगा देंगे फार्मूला स्लोप का। तो इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम जाएंगे फिर ये से, और एफ एक्स यानी कि एक्स से गए और इस साइड से आएंगे, एफ एक्स की साइड से आएंगे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ निकल जाएगा। इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। इसके कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ कितना था, एक्स था, लेकिन इनके बीच में बिल्कुल थोड़ी ही डिस्टेंस थी, बिल्कुल कम डिस्टेंस थी इनके बीच में। ये तो समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ले रखी है, लेकिन इनके बीच में बिल्कुल ही कम डिस्टेंस है। इसका मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो डिस्टेंस होगी, वो भी बिल्कुल माइनर, बिल्कुल कम होगी। उसको हम मैथ के हिसाब से डेल्टा एक्स मानते हैं। बिल्कुल डेल्टा का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ी ही इंक्रीज, थोड़ा कुछ ऐड किया हमने, उसे डेल्टा एक्स मानते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या मान लिया, इसको डेल्टा एक्स, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ से, जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे अब, ठीक है, यहाँ इसके बीच में भी क्या होगा, बिल्कुल माइनर, थोड़ी ही डिस्टेंस होगी, बिल्कुल थोड़ी ही डिस्टेंस। तो उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पहले पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था एफ एक्स, और यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ अगर एक्स था तो इसमें थोड़ा सा और हमने ऐड कर दिया, तो इस पॉइंट का नाम बनेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि पहले क्या था, एक्स तो था, और अब क्या हो गया, ये इसमें थोड़ा ये ऐड कर दिया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बस हमने क्या किया है, इस एक्स की वैल्यू को क्या रख दिया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ से लेकर ये ऐड कर दिया। कितना ऐड किया, ये डेल्टा एक्स, पहले हमारे पास था एक्स, अब थोड़ा इसमें ऐड कर दिया ये वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एक्स के स्थान पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट ऐसे यहाँ पर जाएगा, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, पहले एक्स आएगा, ठीक है, पहले तो एक्स आएगा, उसके बाद क्या आता है, फिर वाई आता है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ हमारे पास, अब ये मेन पॉइंट है इसका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेंगे। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से था x, और जब इसमें ये ऐड कर दिया डेल्टा एक्स, तो जो ये पॉइंट है अब हमारा, ये पॉइंट क्या बना हमारा, x प्लस डेल्टा एक्स, इस पॉइंट का नाम। और ये ऐसे जाएगा इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, अब जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट के वो क्या बनेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा y का, y तो यहाँ पर है, y को हमने fx लिया है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा y का, वो बनेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इस पॉइंट के भी दो कोऑर्डिनेट आ गए। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स वाली लाइन से ये हुआ एक्स की वैल्यू, और y की लेते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या लेते हैं, y की, यानी y के स्थान पे क्या लिया है, एफ एक्स। दूसरा पॉइंट यहाँ से जाएगा y का, ये क्या था, ये था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये यहाँ से लिया। तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ गए, और इस पॉइंट के भी दो कोऑर्डिनेट आए हुए हैं, x और एफ एक्स।
अब हम क्या करेंगे, अब इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालें, जो हमारे पास आया है ये, अगर इसका स्लोप निकालें, और किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला हमारे पास है, वो क्या होता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, नीचे लिख देते हैं इनके स्लोप ऑफ किसी भी लाइन, यानी कोई भी लाइन, अगर हमारा इसको हम ये मान ले कि ये कोई सिकेंट है अभी, ठीक है, टेंजेंट में तो एक पॉइंट होता है ना, तो हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ सिकेंट है ये। तो इसका फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल देते। और हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब जो हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं, हम उनकी वैल्यू यानी कि y2 और y1 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए वैल्यू कौन कौन सी है, ये इसे बोलते हैं हम क्या, ये हमारे पास x2 होता है और ये क्या होता है, y2 होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो होता है, ये क्या आया हुआ है, x2, और ये क्या होता है, y2। और जो ये पॉइंट थे हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं हम x1, और क्या बोलते हैं इसे, y1। ये x1 और ये y1। उसी प्रकार जो ये पॉइंट है अपने पास, ये वाला, ये पॉइंट, इसे x2, और ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये जो पॉइंट आया हुआ है इसे y2। अब जो ये वैल्यू है, इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं फार्मूले के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x2, ठीक है, हमारे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही, ठीक है। इस y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर। तो y2 क्या है हमारे पास है f x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस y1 क्या हमारे पास, y1 हमारे पास क्या, fx अपॉन x2। हमारे पास x2 है क्या, हमारे पास तो x2 ये है, यानी कि x प्लस डेल्टा x, और माइनस में क्या करना हमने, x1 करना है। और x1 हमारे पास क्या है, हमारे पास x1 क्या है, x ही है। तो ये क्या निकाल रहे हैं, हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। इसका फार्मूला ये था और इसकी वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो फार्मूला बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से वो कर लेते हैं, हमें सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको x से ये x कैंसिल हो गया अब यहाँ से। तो हमारे पास जो बचा है, वो बचा है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। ये हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फार्मूला था, उसमें वैल्यू पुट कर ली। तो ये जो फार्मूला बना है अभी, इस किसका स्लोप निकाला हमने, ये हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला है, इस टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। जो ये टेंजेंट का स्लोप का फार्मूला बना है हमारा, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट फार्मूला था हमने ड्राइव कर लिया, इसको आगे समझते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको। अब ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें, अब इसके अंदर जो डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स, वो बिल्कुल ही कम डिस्टेंस थी। अगर मैं बताऊंगा आपको, ऐसे हमने एक पीछे ग्राफ बना लिया था, जो डेल्टा एक्स लिया था हमने, थोड़ा हाइड किया था ऐसे लाइन से, यहाँ पर डेल्टा एक्स लिया था। ये इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल बीच की कम डिस्टेंस, बिल्कुल थोड़ी डिस्टेंस, यानी कि नेगलेक्ट, बिल्कुल हम मान नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था हमें कि लाइन खींचेंगे दोनों पॉइंटों में से जाएगी। तो जो डेल्टा एक्स था बिल्कुल कम डिस्टेंस थी दोनों पॉइंटों की, ठीक है। अगर कम डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ थे, बिल्कुल पास पास में थे। अगर मैं इस डेल्टा एक्स को 0 बना दूँ, अब 0 क्यों, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल ही कम थी, कम का मतलब बिल्कुल ही नहीं थी, वो हम मान के चल रहे थे। तो अगर मैं इसको 0 बनाऊँ,
यहाँ 0 वैल्यू पुट कर दी कि बिल्कुल की डिस्टेंस बिल्कुल ही कम थी, और इसको लिखूँ मैं एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स कितना है 0, डिस्टेंस को कितना मान लिया बिल्कुल 0, क्योंकि बिल्कुल ही पास थे ये पॉइंट। अब इसका क्या बना, देखिए यहाँ से बना है ये x बचा यहाँ से, और माइनस एफ एक्स है, अपॉन में क्या है 0, तो एफ एक्स में से एफ एक्स गया कितना हो गया 0, और अपॉन में क्या आ गया 0। ये जो टर्म आई है हमारी ये नोट डिफाइंड आ गई। नोट डिफाइंड क्या होता है, नोट डिफाइंड का मतलब ऊपर भी 0 नीचे 0 और कुछ भी आंसर है नहीं निकलता। ये हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट में कर लिया पीछे। तो जब ये नोट डिफाइंड टर्म आ गई हमारे पास, नोट डिफाइंड टर्म, इसको हम लिमिट से करते थे। कोई भी क्वेश्चन अगर नोट डिफाइंड में आता है 0/0 की फॉर्म में आता है तो उसको हम किससे करते थे, लिमिट से करते थे। तो इस क्वेश्चन को भी, यानी कि इस जो फार्मूला बना हमारा, इसमें भी हम लिमिट लगाएंगे तब ये फार्मूला हमारा पूरा होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब इस फार्मूले को मैं लिमिट से लिखता हूँ क्योंकि नोट डिफाइंड आया हुआ है यहाँ पे। अब नोट डिफाइंड आया हो तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे जो फार्मूला सही अच्छे से बनेगा हमारा, उसको लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला है उसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। देखो यहाँ पर क्या है, ये लिमिट लगा दी हमने, ठीक है। और कैसे लिखेंगे इसको, अब इसको लिखेंगे एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एक्स है, अब उसमें लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, इसमें अगर लिमिट लगाएंगे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डेल्टा एक्स को 0 पुट किया था तो ये नोट डिफाइंड टर्म आ गई थी, इसलिए इसमें लिमिट लगाते हैं हम। तो जो ये फार्मूला अब ये आपकी बुक में है 11th क्लास की में फर्स्ट प्रिंसिपल में, तो ये फार्मूला ऐसे ड्राइव हुआ जैसे मैंने बताया अभी, ऐसे बना था ये फार्मूला कि डेल्टा एक्स गोज टू या टेंड टू 0। ये लिमिट जो लगी है आपकी, ये लिमिट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था हमारा, कि जो हमारी टर्म आ रही थी डेल्टा एक्स को 0 पुट कर लिया हमने, तो ये नोट डिफाइंड टर्म आ गई थी, इसलिए इसमें लिमिट लगाई गई इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बना आपका, ये है आपके काम का फार्मूला। 11th क्लास में ये फार्मूला है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ऐसे ड्राइव किया गया इस फार्मूले को। तो अब क्या करते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। यानी कि कई बार क्या हम क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को लिखते नहीं यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा एक्स को ऐसे नहीं लिखते, इस डेल्टा एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। जो हमारी बुकों में है उसको एच मान लिया गया है, तो इसको दोबारा लिखते हैं ऐसे फार्मूले को ठीक करके। लिमिट यहाँ क्या मान लेते हैं, डेल्टा एक्स को एच मान लिया, टेन टू कितना है 0 है, और इसको क्या मान लिया हमने, ये यहाँ पर इसको हमने f मान लिया था, और ये क्या था x प्लस एच, और माइनस एफ एक्स रहेगा सेम, और अपन में क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स था, इसको हमने क्या मान लिया है h मान लिया है, ठीक है। तो जो ये फार्मूला अब बन गया है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट कहें आप इसको, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला कहेंगे। तो ऐसे ये फार्मूला बना, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आपने अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का जो फार्मूला था उसको ड्राइव करना सीख लिया कि कैसे वो फार्मूला बना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको लगता है कि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी का धन्यवाद।